जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो आपका लेक्चर है वो एम्बिगुअस ग्रामर्स में जो है रेजोल्यूशन ऑफ एम्बिगुइटीज़ इन ग्रामर्स। इसी पिछले जो लेक्चर में आपने देखा था वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्बिगुइटीज़ इन ग्रामर के बारे में था कि सबसे पहले आप ग्रामर के अंदर एम्बिगुइटी को आइडेंटिफाई करते हैं। अब सपोज़ आपने किसी ग्रामर के अंदर एम्बिगुइटी आइडेंटिफाई कर दी है तो उसके बाद उसको रिजॉल्व करना भी तो ज़रूरी है, रिमूव करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये लेक्चर इसी चीज़ के बारे में है कि अगर आप ग्रामर से एम्बिगुइटी को कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये तो खैर रिवीजन है, जस्ट देखें कि एम्बिगुइटी क्या है। ग्रामर इज कॉल्ड एम्बिगुअस इफ अ सिंगल स्ट्रिंग कैन बी जनरेटेड इन मोर देन वन वे रिजल्टिंग इन मोर देन वन पार्स ट्री। तो कोई ग्रामर तब एम्बिगुअस होगा जब उसमें जो है आप उसके थ्रू मल्टीपल पार्स ट्री बना रहे हो, किसी सेम स्ट्रिंग को आप मल्टीपल तरीक़ों से जनरेट कर पा रहे हो, तो वो ग्रामर एम्बिगुअस होगा। Simple, the same expression can have multiple structures which creates confusion। तो फिर कंपाइलर आपका जो है या पार्सर आपका कंफ्यूज होगा। ये एक जनरल एग्जांपल है। इस तरह का कोई आपके पास स्ट्रिंग है तो उससे अगर आप दो मीनिंग ले रहे हो या दो रिजल्ट आप ले रहे हो तो इसका मतलब आपका जो ग्रामर है जिसके थ्रू आप ये दोनों जनरेट कर पा रहे हो वो ग्रामर एम्बिगुअस है। अब एम्बिग्विटी को रिमूव करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर किसी ग्रामर के अंदर एम्बिग्विटी मौजूद है और आप वो ग्रामर पार्सर के अंदर इंसर्ट कर रहे हो, कल को जब आप उस पार्सर के थ्रू सोर्स कोड को चेक करेंगे तो फिर हम किसी स्ट्रिंग या किसी स्टेटमेंट के दो रिज़ल्ट गेट करेंगे। तो हमें तो दो रिज़ल्ट नहीं चाहिए, हमें तो एक ही सिंपल रिज़ल्ट चाहिए। तो वहाँ पे जो है कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो फिर मसला क्रिएट होगा। एम्बिग्विटी मीन्स अ सिंगल इनपुट स्ट्रिंग कैन प्रोड्यूस मोर देन वन पार्स ट्री। एक सिंगल स्ट्रिंग की आप मल्टीपल पार्स ट्री जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो द सेम एक्सप्रेशन कैन बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज। आप जो है दो तीन इंटरप्रिटेशन ले रहे हो, दो तीन रिजल्ट ले रहे हो, तो फिर तो ये ठीक नहीं होगा हमारे पार्सर के लिए। बिकॉज ऑफ मल्टीपल पॉसिबल पार्स ट्रीज द कंपाइलर कैन नॉट क्लियरली डिटरमिन विच स्ट्रक्चर और मीनिंग इज़ करेक्ट। तो अगर उस ग्रामर के थ्रू आप दो तीन रिजल्ट ले रहे हो तो फिर तो हमारा कंपाइलर जो है क्लियरली डिटरमाइन नहीं करेगा कि कौन सा मीनिंग जो है करेक्ट है, कौन सा हमें जो है आउटपुट में कौन सी चीज़ मिलनी चाहिए, विच मे लीड टू इनकरेक्ट रिजल्ट। ठीक है, तो सपोज़ आप आपके पास अभी जो आपने प्रीवियस स्लाइड्स में वो देखे स्ट्रिंग, एक का रिज़ल्ट कोई एक आ रहा है और दूसरे स्ट्रिंग का कोई जो है दूसरा रिज़ल्ट आ रहा है। इन दोनों में से लाजमी है कि एक तो करेक्ट होगा, लेकिन हमारे पास दोनों आएंगे तो कंपाइलर यहाँ भी कंफ्यूज होगा कि कौन सा रिज़ल्ट देना है आउटपुट में। तो इसलिए एम्बिग्विटी को रिमूव करना ज़रूरी है। अब पिछले लेक्चर में आपने तीन मेथड्स देखे थे कि हम एम्बिग्विटी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो हमने तीन मेथड्स देखे थे। फर्स्ट वन उसमें से था कि किसी स्ट्रिंग के लिए मल्टीपल पार्स ट्रीज़ बनाओ। ठीक है, अगर मल्टीपल पार्स ट्रीज़ बन रही हैं तो इसका मतलब ग्रामर एम्बिगुअस है। दूसरा तरीका हमारे पास लेफ़्ट मोस्ट और राइट मोस्ट का तरीका था, मेथड था। तो अगर कोई स्ट्रिंग लेफ़्ट मोस्ट के थ्रू भी जनरेट कर सकते हो और राइट के थ्रू भी कर रहे हो तो फिर इसका मतलब आपका ग्रामर एम्बिगुअस है। और थर्ड वन हमारे पास था, हमने इस वो डेरिवेशन सीक्वेंसेस देखे थे कि आप कौन सा प्रोडक्शन रूल कब यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप जस्ट प्रोडक्शन को आगे पीछे यूज़ करके ही सेम स्ट्रिंग जनरेट कर पा रहे हो तो फिर आपका ग्रामर एम्बिगुअस है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए तीन मेथड्स हैं। ठीक है, तो वो यूज़ कर सकते हैं अपने ग्रामर को चेक करने के लिए कि उसमें एम्बिग्विटी है या नहीं है। अब सपोज़ करें आपकी ग्रामर के अंदर एम्बिग्विटी मौजूद है, तो उस एम्बिग्विटी को रिमूव करने के लिए भी हमारे पास तीन मेथड्स मौजूद हैं, जिसमें फर्स्ट वन लिखा है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, दूसरा है एसोसिएटिविटी और थर्ड वन है ग्रामर रीराइटिंग। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस तो आपने थोड़ा बहुत देखा होगा। आप जो है प्रायोरिटी देते हैं ऑपरेटर्स को कि ये ऑपरेटर होगा तो ये फर्स्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये ऑपरेटर होगा तो फिर ये सेकंड एग्जीक्यूट होना चाहिए। एसोसिएटिविटी का मतलब ये है कि आप आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं या स्ट्रिंग्स हैं उनको आप लेफ़्ट से जो है पहले एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या राइट से, ये चीज़ आपने स्पेसिफाई करनी है ताकि स्टेटमेंट्स में मसला ना हो। और थर्ड वन है ग्रामर रीराइटिंग। अगर कोई ग्रामर एम्बिगियस है, उसमें एम्बिग्यूटी मौजूद है, तो उस ग्रामर को आप दोबारा लिखें, दोबारा उसमें से चेंजेस करें, तो फिर उसमें जो है एम्बिग्यूटी नहीं होगी।
तो फर्स्ट यहाँ पे आप देखें ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिफाइंस द प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन डिटरमाइनिंग विच ऑपरेशन इज़ परफॉर्म्ड फर्स्ट। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या डिफाइन करती है कि किसी एक्सप्रेशन के अंदर जो बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रायोरिटी को जो है हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस से डिफाइन करते हैं कि अगर इस एक्सप्रेशन में दो तीन ऑपरेटर्स हैं तो कौन सा ऑपरेटर फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टैरिक हैज़ हायर प्रेसिडेंस देन प्लस ऑपरेटर। तो ये तो मालूम है हमें कि मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेटर है, नॉर्मल मैथ्स में भी आप देखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी एज़ कम्पेयर टू प्लस हायर है। तो अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर दोनों मौजूद है तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, उसके बाद प्लस को करेंगे। सो इन 2 + 3 स्टैरिक 4 मल्टीप्लिकेशन इज़ परफॉर्म्ड फर्स्ट गिविंग। तो अगर जो है आपने सिंपल इस तरह एक्सप्रेशन लिखा है फिर तो इसमें कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अगर इसको आप ग्रामर में इस तरह लिखेंगे तो फिर इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। इट इज़ यूज टू रिमूव एम्बिग्विटी इन एक्सप्रेशन सो दैट देयर इज़ ओनली वन क्लियर वे टू एवलुएट देम। तो अगर आपके पास एक ही वो है ऑप्शन बचेगा किसी भी एक्सप्रेशन को एवलुएट करने के लिए, तो फिर पार्स ट्री भी एक बनेगी, और पार्स ट्री जब एक बनती है तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होती। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस का ये एक मेथड है। जब भी आपके पास ऐसे एक्सप्रेशंस हों जिसमें मल्टीपल आपके पास कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, तो आप ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मेथड यूज़ करके उसको जो है एक ही वे में कन्वर्ट करें और एक ही रिज़ल्ट फिर आपके पास जनरेट हो सकता है। ये जो है प्रेसिडेंस टेबल है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल जिसको हम कहते हैं। तो अगर ये ऑपरेटर है, ये पावर का ऑपरेटर, तो इसकी प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होगी। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का है, इसकी प्रेसिडेंस ये पावर के बाद है, तो मीडियम में इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये लोवेस्ट में आते हैं हमारे पास। उसका फ़ायदा ये है कि विच ऑपरेशन टू परफॉर्म फर्स्ट। तो हमें इससे पता चलता है कि कौन सा ऑपरेशन हमने फ़र्स्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, अगर किसी एक्सप्रेशन या किसी स्टेटमेंट के अंदर ये 2, 3 या 4 ऑपरेटर्स मौजूद हैं, तो फिर इस प्रायोरिटी से हमें पता चलता है कि किसको हमने फ़र्स्ट एग्जीक्यूट करना है। एलिमिनेट्स मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। तो हमें जो है फिर मल्टीपल इंटरप्रिटेशन नहीं मिलती अगर हम इस टेबल के मुताबिक काम करते हैं। दूसरा जो मेथड है वो एसोसिएटिविटी का है। तो एसोसिएटिविटी डिफाइंस द डायरेक्शन इन विच ऑपरेटर्स ऑफ द सेम प्रेसिडेंस आर एवलुएटेड। तो ये यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। तो ये वो मेथड है जिसमें अगर सपोज़ आपके पास किसी एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट में एक ही ऑपरेटर यूज़ हो चुका है, जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है। तो अब सब्ट्रैक्शन में हमें कैसे पता चलेगा कि फ़र्स्ट इसको जो है सॉल्व करना है या इसको सॉल्व करना है। तो ये चीज़ को हम कहते हैं एसोसिएटिविटी। ये चीज़ आप डिफ़ाइन करेंगे अपने ग्रामर के अंदर कि इस तरह जब हो तो फर्स्ट ये होना चाहिए फिर ये होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप अगर आपने ग्रामर के अंदर लिखा कि फ़र्स्ट ये एग्जीक्यूट होना चाहिए देन ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो ऐसे भी पॉसिबल है। तो ये चीज़ें आपके मुताबिक वो है कि आप पार्सर में क्या लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सब्ट्रैक्शन इज़ लेफ़्ट एसोसिएटिव। तो सब्ट्रैक्शन जो है लेफ़्ट एसोसिएटिव अगर आप करते हैं तो हमेशा 10 - 5 यहाँ पे तो एग्ज़ाम्पल है जस्ट। तो ये फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये -2 एग्जीक्यूट होगा, तो रिज़ल्ट 3 आएगा। वाइल एक्सपोनेंशिएशन इज़ राइट एसोसिएटिव। सपोज़ आपने किसी स्टेटमेंट में पावर जो है एक्सपोनेंट का सिस्टम यूज़ किया है, तो अब चूँकि ये ऑपरेटर तो सेम है तो हमें तो नहीं पता कि फर्स्ट ये 2 × 3 होगा या 3 × 2 फर्स्ट होगा। तो ये जो है राइट एसोसिएटिव है। तो यहाँ पे अगर ये राइट एसोसिएटिव है, राइट का मतलब ये राइट की तरफ से जो है स्टार्ट होगा इसका एग्जीक्यूशन, तो यहाँ पे ये 3 × 2 फर्स्ट होगा, जैसे 9 आएगा आई थिंक। और फिर उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट है उसको हम एज अ पावर लेंगे 2 का, तो 2 × 9 से हमारे पास 512 आएगा। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिविटी। आप पहले से ग्रामर के अंदर चीज़ों को एसोसिएट करो कि कौन सी चीज़ जो है फ़र्स्ट एग्जीक्यूट होनी चाहिए, लेफ़्ट वाली चीज़ फ़र्स्ट एग्जीक्यूट होनी चाहिए या राइट वाली चीज़ फ़र्स्ट एग्जीक्यूट होनी चाहिए।
तो ये आप पहले से जो है अपने ग्रामर के अंदर लिखेंगे तो फिर वहाँ पे इशू नहीं होगा। आपका जो पार्सर होगा उसी चीज़ को पहले जो है एग्जीक्यूट करेगा। तो ये मतलब कन्फर्म उसी चीज़ को ही एग्जीक्यूट करेगा और बाद में जाके दूसरी चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही सिस्टम होगा फिर। तो अगर इस तरह डायरेक्ट एग्जीक्यूशन होगी तो फिर हमारे पास ये एक आपका कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन ऑपरेटर्स हैव द सेम प्रेसिडेंस। तो ये चीज़ एसोसिएटिविटी तब इम्पॉर्टेंट है जब आपके पास ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस है, प्रायोरिटी है, वो सेम है। मतलब आपने माइनस माइनस दो जगह पे यूज़ किया है तो ऑपरेटर तो सेम है, तो इसकी प्रेसिडेंस भी सेम है। अगर आपने प्लस माइनस किसी एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ किया है प्लस और माइनस को, तो फिर तो दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो वहाँ पे फिर कन्फ्यूजन आती है। तो वहाँ पे आप एसोसिएटिविटी को डिफाइन करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि फ़र्स्ट कौन सी चीज़ होनी चाहिए। ठीक है। इंश्योरिंग अ सिंगल क्लियर ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन। तो आपके पास एक ही एवोल्यूशन का सिंपल आपके पास सिस्टम होगा, तो फिर मसले क्रिएट नहीं होंगे। अच्छा, थर्ड आपके पास जो मेथड है वो ग्रामर रीराइटिंग का है। अगर कोई ग्रामर एम्बिगुअस है, उसमें एम्बिग्यूटी है, तो उसको दोबारा लेके आप उससे एम्बिग्यूटी को रिमूव करें। एम्बिगुअस ग्रामर एग्जांपल आप देखें। एम्बिगुअस ग्रामर एग्जांपल आप देखें। सपोज आपके पास इस तरह कोई ग्रामर है, ई को आप जो है मतलब एक्सप्रेशन को आप एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, और एक्सप्रेशन को आप एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई एक्सप्रेशन में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, और आईडी में भी डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं। ये जस्ट एक ग्रामर का एग्जांपल है। अगर हमारे पास ये इनपुट है आईडी प्लस आईडी मल्टीप्लिकेशन आईडी, इट कैन प्रोड्यूस टू पार्स ट्रीज, तो हमारे पास दो पार्स ट्रीज बनेंगे इस तरह। लेकिन हमें ये पार्स ट्री चाहिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो हम फर्स्ट एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब क्या करें आप कि इस ग्रामर को थोड़ा चेंज करें आप। ये जो यहाँ पे सेकंड ई लिखा है, इसको आप चेंज करें एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट से, जिसको हम टर्म कहते हैं, हमने उसको टर्म से जो है रिप्लेस किया। अब दूसरा ई यहाँ पे नहीं होगा। जब दूसरा ई नहीं होगा तो जब पार्स ट्री आप बनाएंगे तो एक ही तरफ ई होगा। तो अगर एक तरफ आप जो है मतलब लेफ़्ट पे आपने ई को एक्सपेंड किया, जितना आप मज़ीद एक्सपेंड करते हैं करते जाएं, लास्ट में आपके पास आईडी आएगी। ठीक है। इस तरह राइट की तरफ तो आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो हमेशा आपके पास एक ही ट्री बनेगी, या तो वो लेफ़्ट पे होगी। अगर आप राइट पे करना चाहते हैं फिर ये दूसरी ई को आप वो कर लें, चेंज करें, रिप्लेस करें। तो ये सिस्टम है कि आप जो है किसी एक ई को रिप्लेस करें दूसरे एक्स्ट्रा कंपोनेंट से। यहाँ पे तो फ़िलहाल हमने इसको टर्म से वो कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो फिर आपके पास एक ही ट्री बन सकती है, तो आपका रिज़ल्ट फिर एक ही रिज़ल्ट आएगा आपके पास। तो हमने ई को यहाँ पे रिप्लेस किया है, तो आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन ई प्लस टी में भी चेंज हो सकता है या प्रोड्यूस हो सकता है, और टर्म में भी। फिर टर्म को आप जो है टी मल्टीप्लाई एफ में फैक्टर में जो है वो कर लें, एक्सपेंड करें, या डायरेक्ट फैक्टर में, और फैक्टर को लास्ट में आईडी में एक्सपेंड करें। इन दिस रिवाइज्ड ग्रामर मल्टीप्लिकेशन हैज़ हायर प्रेसिडेंस देन प्लस। अगर सपोज़ यहाँ पे आपने ये सेकंड ई को टी से चेंज किया है, तो फिर याद रखें कि आपका जो ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है ये फ़र्स्ट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर आप इस ई को चेंज करते हैं फिर आपका प्लस जो है फ़र्स्ट एग्जीक्यूट होगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो हमने इस ग्रामर को अब ठीक लिखा है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं अनएम्बिगुअस ग्रामर। सो आई डी प्लस आई डी मल्टीप्लाई आई डी इज़ ऑलवेज पार्स्ड एज आई डी प्लस आई डी, और यहाँ पे इस तरह ये जो है ट्री बनेगी, या इस तरह स्ट्रिंग जनरेट होगा, रिजल्टिंग इन अ सिंगल पार्स ट्री, और सिंगल हमारे पास एक ट्री जनरेट होगी। ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो अगर इस ग्रामर को आप यूज़ करते हैं तो आपके पास इस तरह दो पार्स ट्री बन सकती है। ठीक है। यहाँ पे आपने जस्ट राइट ई को एक्सपेंड किया है, और यहाँ पे लेफ़्ट ई को आपने एक्सपेंड किया है, तो रिज़ल्ट तो सेम आ रहा है लेकिन दो ट्रीज़ बन रही हैं। इसी वजह से इस ग्रामर को हम कहते हैं एम्बिगुअस है। लेकिन अगर इस ग्रामर को हम इस तरह लेकें, ये सेकंड जो ई है यहाँ पे, इसको हमने रिप्लेस किया है टर्म से। ठीक है। और टर्म को हमने फिर फैक्टर में एक्सपेंड किया है, और फैक्टर को फिर आईडी में। तो थोड़ी बहुत हमने चेंजेस की हैं, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे अनएम्बिगुअस ग्रामर। अब यहाँ पे देखें, अपने ई को एक्सपेंड किया ई प्लस टी में, फर्स्ट रूल को यूज़ किया है। ठीक है। देन हमने जो है अगर सपोज़ यहाँ पे इस टी की जगह पे या इस टी की जगह पे ई होता, तो फिर तो दोनों को हम दोबारा एक्सपेंड करते, तो वहाँ से फिर हमारे पास मसला क्रिएट होता। लेकिन अब चूँकि इस टी को तो हम जस्ट टी और एफ में ही जो है वो कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, दोबारा ई में एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो फिर ये मसला जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा।
इसी को कहते हैं ग्रामर रीराइटिंग। इस ई को आप एक्सपेंड करते हैं फिर टर्म में, ये जो यहाँ पे थर्ड ये सेकंड रूल लिखा है, और फिर टी को आप जो है फैक्टर में एक्सपेंड करते हैं यहाँ पे, और फैक्टर को लास्ट में आईडी में। सेम यहाँ पे टी को फैक्टर में और फैक्टर को आईडी में, और यहाँ पे फैक्टर को आईडी में। तो आपके पास जो लास्ट आउटपुट आएगा वो आईडी आईडी मतलब आईडी प्लस आईडी और मल्टीप्लाई आईडी। तो ये तरीका है आपके पास कि आप ग्रामर को दोबारा लिखें, रीराइट करें, तो फिर आपका ग्रामर जो है उससे वो एम्बिग्विटी रिमूव हो जाएगी। तो ये 3 मेथड्स हैं जिसमें आप जो है एम्बिग्विटी को रिमूव करते हैं। 3 मेथड्स को हमने देखा था ग्रामर के अंदर एम्बिग्विटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, और 3 मेथड्स हमने देखे अभी ये उससे ग्रामर से एम्बिग्विटी को रिमूव करने के लिए, या ग्रामर या एम्बिगियस ग्रामर को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ी बहुत थ्योरी देख लें कि रियल लाइफ इम्पैक्ट ऑफ एम्बिग्विटी क्या है। Ambiguity is not just a theory issue, it directly affects program execution. अब ये जस्ट एक थ्योरी नहीं है, ये जो है एम्बिग्विटी जो है एक प्रैक्टिकल इशू है। ये जो है अगर आप सॉल्व नहीं करते तो पार्सर को बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करना पॉसिबल नहीं होगा। डिफरेंट पार्स ट्रीज कैन प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट्स फॉर द सेम इनपुट। सेम इनपुट के लिए आपके पास बहुत सारे पार्स ट्री आते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर आप देखें तो ये क्या काज कर सकती है, रॉन्ग कैलकुलेशंस हमारे पास आ सकते हैं, चूँकि अगर आप मल्टीप्लिकेशन से पहले आप एडिशन करते हैं तो कैलकुलेशन तो रॉन्ग होगा। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हमारे पास मतलब ऐसा कोई बिहेवियर जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, हमें कुछ और जो है आउटपुट मिलता है। कंपाइलर में भी एरर्स आ सकते हैं। ये एग्जांपल आपने पिछले स्लाइड्स में देखा है। इसके हमारे पास दो इंटरप्रिटेशन आ सकते हैं, ये रॉन्ग है और ये हमारे पास करेक्ट रिज़ल्ट है। तो ये चीज़ है कि अगर आप ग्रामर को ठीक ठाक बनाते हैं तो आपके पास फिर करेक्ट रिज़ल्ट आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि वाई कंपाइलर्स कैन नॉट टॉलरेट एम्बिग्विटी। अब एम्बिग्विटी मतलब पार्सर्स जो हैं या कंपाइलर्स जो हैं वो एम्बिग्विटी को जो है क्यों हैंडल नहीं कर सकते। अगर मतलब आपके पार्सर या कंपाइलर में इस तरह कोई ग्रामर है जो अनएम्बिग्वियस है, तो फिर क्या इशू होगा। कंपाइलर्स मस्ट प्रोड्यूस डिटर्मिनिस्टिक आउटपुट। कंपाइलर्स को जो है हमेशा डिटर्मिनिस्टिक आउटपुट जो है प्रोड्यूस करनी चाहिए। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि उसको पहले से मालूम होना चाहिए कि मैंने यही रिज़ल्ट जो है जनरेट करना है। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि जस्ट वो गेस करे कि ये मैं जनरेट करूँगा तो ये होगा इस तरह। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि उसे पहले से मालूम हो यही प्रोडक्शन मैंने यूज़ करना है और यही रिज़ल्ट आना है। तो वन इनपुट होनी चाहिए और एक ही मीनिंग आनी चाहिए। तो एम्बिगियस ग्रामर्स ब्रेक्स दिस रूल। एम्बिगियस ग्रामर अगर कोई है तो फिर वो इस रूल को ब्रेक करता है कि एक इनपुट नहीं होगी, इसी तरह वन मीनिंग नहीं होगा वहाँ पे। तो एम्बिगियस ग्रामर्स अगर जो है रूल को ब्रेक करते हैं तो फिर क्या होगा, मल्टीपल पार्स ट्रीज होंगी, मल्टीपल मीनिंग्स हो सकती हैं, और क्लियर डिसीजन जो है पार्सर नहीं ले सकता कि मैंने कौन सा रिजल्ट आउटपुट में देना है। देयरफॉर एम्बिग्विटी मस्ट बी रिजॉल्व बिफोर पार्सिंग स्टेज। तो अगर आप जो ग्रामर बना रहे हो तो वो ग्रामर जो है पहले से आप पार्सिंग के अंदर इस तरह बना लें, पार्सर के लिए बना लें कि वो जो है ठीक ठाक डिसीजन ले सकें। अब पार्सर का क्या रोल है एम्बिग्विटी रेजोल्यूशन में। पार्सर यूजेस ग्रामर रूल्स टू बिल्ड स्ट्रक्चर। तो ग्रामर रूल्स को ही यूज़ करके पार्सर जो है स्ट्रक्चर को बिल्ड करता है, और उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक आपका जो सोर्स कोड है उसको चेक करता है। इफ़ ग्रामर इज़ एम्बिगियस पार्सर कैन नॉट डिसाइड विच रूल टू अप्लाई। अगर ग्रामर एम्बिगियस है तो फिर पार्सर को नहीं पता, पार्सर डिसाइड नहीं कर सकता कि मैंने कौन सा रूल अप्लाई करना है। टू पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। पार्सर रिजेक्ट्स वैलिड इनपुट। अब क्योंकि अगर आपके पास एक सिंगल स्ट्रिंग से आप दो रिजल्ट जनरेट कर पा रहे हो, तो फिर तो पॉसिबल है कि उसमें एक करेक्ट होगा और एक इनकरेक्ट होगा, और ये भी पॉसिबल है कि पार्सर जो है इनकरेक्ट वाले को जो है रिज़ल्ट में इंक्लूड करे और जो करेक्ट है उसको लीव करे। पार्सर एक्सेप्ट्स इनकरेक्ट स्ट्रक्चर। तो हो सकता है इनकरेक्ट को वो जो है एक्सेप्ट करे और जो वैलिड है उसको रिजेक्ट करे। सो ग्रामर मस्ट बी डिज़ाइंड केयरफुली बिफोर पार्सिंग। पार्सिंग से पहले आप जो है ग्रामर को केयरफुली डिज़ाइन करें, उसको ठीक ठाक लिखें पार्सर के अंदर। तो ओवरऑल ये जो है आपका सिस्टम है एम्बिगियस ग्रामर का या एम्बिग्विटी का जो है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, एम्बिगियस ग्रामर को आइडेंटिफाई करना है, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं।
तीन मेथड्स हैं किसी भी ग्रामर को चेक करने के लिए कि वो ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं है। तो वो तीन मेथड्स हमने पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर में। फिर अगर आपने जैसे ही आप ग्रामर को आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें एम्बिग्विटी मौजूद है, तो उसके बाद आप प्रोडक्शंस को देखें कि ऐसे कौन से प्रोडक्शंस हैं जिसमें कन्फ्लिक्ट मौजूद है। कन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि हो सकता है ऐसे प्रोडक्शंस हों जिसकी वजह से आपका सेम स्ट्रिंग डिफरेंट रिज़ल्ट में जनरेट हो पा रहा है। तो मतलब आपका स्ट्रिंग सेम होगा लेकिन आउटपुट भी आपका सेम आएगा, लेकिन आप डिफरेंट प्रोडक्शंस बीच में अगर यूज़ करते हैं और रिज़ल्ट सेम आता है, तो ऐसे प्रोडक्शंस को आपने एनालाइज करना है और उनको हमने फिर ख़त्म करना है ऐसे प्रोडक्शंस को। तो अगर इस तरह कोई कन्फ्लिक्टिंग प्रोडक्शंस मौजूद हैं तो उसके लिए या तो प्रेसिडेंस जो है, हमने तीन मेथड्स इस लेक्चर में देखे हैं कि या तो प्रेसिडेंस का सिस्टम आप यूज़ करें, या तो एसोसिएटिविटी का सिस्टम यूज़ करें, या जो है ग्रामर को रीराइट करें। ग्रामर री ये सारी चीज़ें आपने अभी स्लाइड्स में पिछले उसमें देखे हैं। तो ग्रामर रीराइट का मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई प्रोडक्शन है जिससे दो पार्स बन रही हैं तो उसको जो है आप रिमूव करें। और ये तीन मेथड्स आप यूज़ करें, इन प्रोडक्शंस का जो है कन्फ्लिक्ट ख़त्म करें। और लास्ट में स्टेप नंबर 6 में आप क्या करें, वेरीफाई सिंगल पार्स ट्री। और एक दफ़ा जो है दोबारा आप चेक करें कि जैसे ही आप सपोज़ आपने ग्रामर या चेंज किया या एसोसिएटिविटी का सिस्टम आपने अप्लाई किया है या प्रेसिडेंस का, तो अब दोबारा उस ग्रामर की तरह आप पार्स ट्री बना लें। तो अगर एक ही पार्स ट्री आ रही है तो इसका मतलब आपका ग्रामर अब ठीक होगा, उसमें एम्बिग्विटी मौजूद नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये लेक्चर था। ठीक है, थैंक यू।